हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि TD4 का एग्जाम होना है, उससे पहले स्टेट का भी एग्जाम होना है। स्टेट का फॉर्म आज से अप्लाई हो रहा है। फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या दस्तावेज लगेगा, वो जो जेपीजी कंप्रेस वगैरह करते हैं, फोटो अपलोड नहीं लेता, सिग्नेचर अपलोड नहीं लेता, वो सब कैसे क्या होना, सारी बातें इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि फॉर्म कैसे भरना है, पेपर वगैरह कैसे कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप स्टेट पेपर 1 देना चाहते हैं, यानी कि अगर आप 9th-10th के मास्टर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट क्या लगेगा? आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा? 10th से लेकर के ग्रेजुएशन तक का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, यानी कि हर चीज का आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए। और प्लस मार्कशीट तो मिल ही जाता है, सर्टिफिकेट बाद में लाना रहता है, तो सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्लस बीएड का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, यानी कि सब कुछ आपका कंप्लीट होना चाहिए। बीएड आपका चल रहा है, नहीं होगा, आपका कंप्लीट होने के बाद सर्टिफिकेट भी चाहिए। प्लस आपको फोटो सिग्नेचर तो देना ही है, साथ में रेसिडेंट सर्टिफिकेट, और आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ेगा, जिसमें आधार कार्ड आप नहीं दे सकते, आपको पैन कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट ही देना पड़ेगा। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं 11th-12th के, यानी स्टेट पेपर 2 देना चाहते हैं, तो आपको 10th से लेकर के मास्टर डिग्री यानी पीजी तक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए। प्लस रेसिडेंट सर्टिफिकेट और एक आइडेंटिटी प्रूफ, जिसमें वोट आधार कार्ड नहीं दे सकते, वोटर आईडी या पैन कार्ड, पासपोर्ट, ये सब आप दे सकते हैं, या ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से कोई एक आपको होना चाहिए। बाकी फी वगैरह क्या देना है, तो मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे जाऊंगा और आपको समझाऊंगा क्या फी देना है। आप समझ गए डॉक्यूमेंट वगैरह कैसे देना है। मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, एक अलग से लिंक दे रहा हूँ। अगर आप बिहार बोर्ड के वेबसाइट पे जाते होंगे, अप्लाई करते होंगे, तो आपका अप्लाई नहीं होता होगा, तो मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पे क्लिक करेंगे, अप्लाई हो जाएगा। मैं पहला लिंक दूंगा फॉर रजिस्ट्रेशन। आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए फर्स्ट नंबर लिंक पे क्लिक करेंगे। फॉर लॉगिन, यानी आप अप्लाई करना चाहते हैं लॉगिन करके, तो आपको 2 नंबर पे क्लिक करेंगे। और एक मैं तीसरे नंबर पे दूंगा फॉर कंप्रेस, यानी जेपीजी वगैरह, जो फोटो वगैरह का क्वालिटी कम ज्यादा करना है, एमबी को केबी में करना है, वो सब करने के लिए बेस्ट वेबसाइट मैं अपने हिसाब से दूंगा, उस पर जाएंगे और अच्छे से अप्लाई कर देंगे। मैं वो सबको बताया भी हूँ कि किस वेबसाइट को कैसे यूज करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और फॉर्म अप्लाई करके बताते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप सजेशन दीजिए, कोई कमी कोताही हो तो, और अगर आपको कुछ पूछना हो कमेंट कीजिए, बाकी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और बताते हैं फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। पूरा देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। कुछ बातें आपको अप्लाई करने से पहले मालूम होना चाहिए। ये स्टेट 2025 ऑनलाइन फॉर्म है, ठीक है। स्टार्ट कब होना है, तो आज ही हुआ है, आज ही होना है, 19 सितंबर, यानी से आज से अप्लाई हो रहा है। लास्ट डेट क्या है, तो लास्ट डेट बहुत कम है, 27 सितंबर है, तो आप 27 सितंबर से पहले अप्लाई कर दें। पेमेंट कैसे करना है, सॉरी, पेमेंट का डेट क्या है, वो भी 27 है। आपका एग्जाम डेट पहले से हाईलाइट किया हुआ है, 4 अक्टूबर को एग्जाम डेट है, 4 से 25 अक्टूबर के बीच में। उसके बाद एडमिट कार्ड कब आएगा, बिफोर एग्जाम सबको मालूम रहता है, रिजल्ट नवंबर में आएगा, ठीक है। ये पेपर 1, स्टेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए अप्लाई किया जाता है। पेपर 1 के लिए कौन अप्लाई करेगा, जो ग्रेजुएट होगा पेपर 1, और पेपर 2 उसके लिए है जो पीजी किया होगा, जो मास्टर किया होगा। फी क्या लगने वाला है, तो जनरल के लिए 960, और यहाँ ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, ईडब्ल्यूएस ऑप्शन नहीं होता है, ये पता नहीं क्यों दिया है। यानी कि अगर आप जनरल है या बीसी ईबीसी है, तो आपको देना है 960 रुपया। कहाँ गया नीतीश कुमार का 100 रुपया वाला वादा कि कोई भी एग्जाम का लगेगा 100 रुपया? नीतीश कुमार सरकार भी बेवकूफ बनाता है, यहाँ देख रहे हैं बेवकूफ बनाया जा रहा है। अदर स्टेट से है, आपको भी लगेगा 960, किसी भी कैटेगरी के रहे। एससी है, एसटी है, पीडब्ल्यू है, 760, पेपर 1 पेपर 2 के लिए, ठीक है। अगर बोथ पेपर का देना चाहते हैं तो 1440, और इसका 1140, यानी कि बोथ का देना चाहते हैं तो इसका डबल 2 कर दीजिए। सॉरी, डबल 2 नहीं हो रहा है, कुछ बेनिफिट हो रहा है डबल देने से, ठीक है। उसके बाद पेमेंट कैसे करना है, तो पेमेंट आपको करना है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट में आईएमपीएस वैलेट से। मैं आपको तो बार बार बताया हूँ, आप यूपीआई का ऑप्शन ले, उसमें जा करके यूपीआई क्यूआर कोड का ऑप्शन होता है, यूपीआई क्यूआर कोड, ये ऑप्शन ले और स्कैन कर दें, स्कैन करके आप पेमेंट कर दें। मिनिमम एज 21 होना चाहिए, कब तक, 1 अगस्त 2025 से पहले पहले आपका उम्र हो जाना चाहिए 21 साल। फिर उसके बाद मैक्सिमम एज कितना है, 37 मेल, किसके लिए, तो अगर आप अनरिजर्व है तो। फिर उसके बाद 40 किसके लिए, फीमेल अनरिजर्व, बीसी ईबीसी मेल हो या फीमेल, समझ गए। तो यानी 37
अनरिजर्व मेल के लिए है सिर्फ। उसके बाद 42 क्या है, SC ST मेल फीमेल दोनों के लिए। डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, तो डॉक्यूमेंट के बारे में बात किया जाए तो सबसे पहले आपको टेंथ का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट। पेपर 1 का अप्लाई करेंगे, तो ये लगेगा। और पेपर 2 का अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप PG इसमें ऐड कर देंगे, PG का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट। प्लस ये हो गया, प्लस कोई एक ID कार्ड देना है। ID कार्ड में आधार नहीं चलेगा, आधार नहीं दे सकते, इसके अलावा आप दे सकते हैं पैन या वोटर ID। प्लस बिहार से हैं आप तो आपको देना पड़ेगा रेसिडेंट सर्टिफिकेट, प्लस फोटो और सिग्नेचर तो देना ही रहता है। तो आप समझ गए क्या क्या देना है। तो अगर आप स्टेट का पेपर 1 भर रहे हैं, जैसे पेपर 1 पेपर 2, पेपर 1 भरेंगे तो 10th से लेकर के ग्रेजुएशन तक का पूरा डॉक्यूमेंट, मार्कशीट सर्टिफिकेट प्लस B.Ed। अगर आप पेपर 2 का भरेंगे यानी 11 12 के आप टीचर बनना चाहते हैं तो 10th से PG तक का सारा डॉक्यूमेंट प्लस B.Ed। और रेसिडेंट सर्टिफिकेट आपको देना है। उसके बाद आपको देना है वो कोई एक आइडेंटिटी प्रूफ जिसमें आधार नहीं दे सकते हैं, या तो आपको देना पड़ेगा वोटर ID या आपको देना पड़ेगा पैन। चलिए चलते हैं और फॉर्म कैसे भरना है वो बताते हैं। तो बॉस मैं आ गया हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं क्रोम यूज कर रहा हूँ, आप कोई सा भी ब्राउजर यूज कर सकते हैं। आपको आना कैसे है, तो आपको लिखना है स्टेट फॉर्म अप्लाई लिखेंगे, बहुत सारा वेबसाइट आ जाएगा। ये जो मेन वेबसाइट है ये वेबसाइट है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, लेकिन आप इसको क्लिक करेंगे तो देखिए वेबसाइट नहीं ओपन होगा, बोलेगा सर्विस इज अनअवेलेबल है। इसी वेबसाइट से अप्लाई होना है, बिहार बोर्ड के ही वेबसाइट से अप्लाई होना है, लेकिन अप्लाई होता नहीं है। तो मैं आपको लिंक दे दूंगा कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में, लिंक मैं दे दूंगा फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर लॉगिन। यहाँ आप देख रहे हैं ये लिंक है, यहाँ आप देख रहे हैं वेबसाइट लिंक, यहाँ देख रहे हैं वेबसाइट लिंक, एक में है फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर लॉगिन। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा, फिर लॉगिन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पे क्लिक करेंगे, ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। भाई ये लिंक मिलेगा कहाँ, तो पहले मैं बता दूं ये लिंक आपको फेसबुक पे देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा और कमेंट में भी पिन मिलेगा, पिन किया हुआ रहेगा। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा और कमेंट में भी पिन किया हुआ रहेगा। तो वेबसाइट पे क्लिक करके आप यहाँ आ जाएंगे। इसको क्लोज करने के बाद एग्री कर लेंगे। एग्री होने के बाद यहाँ आप देख रहे हैं कुछ डिटेल आपसे मांगेगा। तो कैंडिडेट फर्स्ट नेम यानी कि आपका नाम है प्रकाश कुमार, तो आप फर्स्ट नेम में लिखेंगे प्रकाश और लास्ट में लिखेंगे कुमार। लेकिन आपका नाम है प्रकाश कुमार यादव तो फर्स्ट नेम में लिखेंगे प्रकाश, मिडिल नेम में लिखेंगे कुमार और लास्ट नेम में लिखेंगे यादव। समझ गए। फिर अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ कैलेंडर पे क्लिक करके अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। आपका एज यहाँ आ जाएगा, मेल है फीमेल है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर अपना मोबाइल नंबर अच्छे से डालेंगे और कंफर्म भी करना है ताकि दोनों मोबाइल में डिफरेंट ना हो। फिर ईमेल आईडी लिख देंगे, फिर ईमेल आईडी को कंफर्म कर देंगे। और एक बात यहाँ आप देख रहे हैं नोट में क्या लिखा हुआ है, मिनिमम एज 21 ईयर एज ऑन 1 अगस्त 2025। 1 अगस्त 2025 तक ये फॉर्म को भरने के लिए सिर्फ आपको सिर्फ आपको ग्रेजुएशन प्लस B.Ed ही नहीं चाहिए। ये फॉर्म भरने के लिए ग्रेजुएशन प्लस B.Ed प्लस ईयर आपका 21 होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद जनरेट OTP पे क्लिक कर देंगे, फिर OTP आ जाएगा। फिर यहाँ आप एग्री पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद ये कैप्चा डाल के, ये कैप्चा कभी कभी नहीं लेता है तो कैप्चा को कर देंगे रिफ्रेश, न्यू कैप्चा आ जाएगा। न्यू कैप्चा को यहाँ डाल करके रीवेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। तो जब आप रीवेरीफाई पे क्लिक कर देंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे दोनों पे आपको आ जाएगा यूजर आईडी और पासवर्ड। यूजर आईडी पासवर्ड आपके मोबाइल फोन में आ जाएगा, मोबाइल नंबर पे भी और ईमेल आईडी पे भी। फिर उसके बाद आपको आ जाना है मेरे कमेंट वाले में और लिंक पे क्लिक करना फॉर लॉगिन, क्योंकि फॉर रजिस्ट्रेशन वाले पे तो क्लिक कर लिए, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिल गया। तो लॉगिन पे क्लिक करना है, लॉगिन पे क्लिक करेंगे।
फिर उसके बाद अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है, फिर ये कैप्चा डाल के लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद इस तरह से फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसको कर देना है क्लोज। तो कुछ डिटेल आपका खुद ब खुद आ जाएगा, जो यहाँ आप देख रहे हैं कुछ डिटेल आपको भरना पड़ेगा। तो गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, कुछ देर फॉर्म रिफ्रेश होगा, जैसे देख रहे हैं 41, 42, 62, 71, ये इस तरह से 100 पे जाएगा, आपको वेट करना है। फिर क्लोज का ऑप्शन आएगा, क्लोज कर देंगे। उसके बाद आपके पास ऑप्शन हो जाएगा टैब, पर्सनल डिटेल का, एडिशनल डिटेल का, कम्युनिकेशन डिटेल का, क्वालिफिकेशन डिटेल का, फिर डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट का। पांचों टैब को बारी बाई बारी क्लिक करना है। सब कुछ डालने के बाद, जैसे पर्सनल डिटेल पे आप देख रहे हैं, पर्सनल डिटेल सब कुछ डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एडिशनल डिटेल आ जाएगा, फिर जो एडिशनल डिटेल मांगेगा वो डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर कम्युनिकेशन डिटेल, एड्रेस वगैरह डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर क्वालिफिकेशन डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो मैं बता देता हूँ कि पर्सनल डिटेल में क्या ख्याल रखना है, एडिशनल में क्या। नाम वगैरह रहेगा आपके फादर, यहाँ फादर का नाम आप लिख देंगे, यहाँ मदर का नाम लिख देंगे। मोबाइल नंबर बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ आप हिंदी में एग्जाम देना चाहते हैं, इंग्लिश में एग्जाम देना चाहते हैं, वो सिलेक्ट कर लेंगे। अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरी में ख्याल रखना है, ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन नहीं है। स्टेट में और सीटेट में ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन नहीं होता है। स्टेट दे रहे हैं या फिर आप सीटेट दे रहे हैं, अब जनरल है तो जनरल है, ईडब्ल्यूएस वगैरह नहीं मिलता है, ठीक है। उसके बाद बैंक डिटेल वगैरह देख रहे हैं, ये बैंक डिटेल ये मैंडेटरी नहीं है, तो आप इसको छोड़ देंगे। जहां स्टार मार्क दिया रहता है, यहाँ आप देख रहे हैं रेड में स्टार मार्क दिया हुआ है, तो यहाँ लिखना जरूरी है। जैसे बैंक नेम में सीधे बैंक नेम, तो वो सब आप छोड़ देंगे। फिर आप नीचे आ जाएंगे। नीचे आप आ नीचे आप आ जाएंगे तो बोलेगा डू यू हैव पैन कार्ड, बोलेंगे यस, तो आपको पैन कार्ड का डिटेल देना है। डू यू हैव ड्राइविंग लाइसेंस, बोलेंगे यस, तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस का जो भी है आपको सारा डिटेल डालना है, ठीक है। और जो नहीं है उसको नो कर देना है। लेकिन कि कोई एक भी आप डालेंगे, जैसे आपको पैन कार्ड को यस कर दिया, बाकी को नो कर दिया, आपका काम हो जाएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं सबको दे दूं, तो आप सब भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। ओनली वन आपको देना ही पड़ेगा। सारा भी देना चाहते हैं सारा दे सकते हैं, कोई एक आपको मैंडेटरी है, कोई एक देना पड़ेगा। यहाँ देखा लिखा हुआ मिनिमम वन आइडेंटिटी प्रूफ इज मैंडेटरी, तो कोई एक तो आपको देना ही पड़ेगा। जिसको भी आप यस करेंगे सबका डिटेल देना पड़ेगा, प्लस उसका पीडीएफ भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। मैं सब कुछ डाल दिया, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ बोला सक्सेसफुली, मतलब सेव हो गया। मैं इसको ओके कर दूंगा। अब देख रहे हैं मैं पर्सनल डिटेल से एडिशनल डिटेल पे आ गया। यहाँ यस नो पूछा है कि आप एक सर्विसमैन है, आप डिसेबल है, आप बोलेंगे नो नो करके फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। फिर बोलेगा कि आपका सेव हो गया, आप बोलेंगे यस ओके अच्छा है। फिर उसके बाद आपको अपना एड्रेस देना, कोरेस्पोंडेंट एड्रेस, फिर परमानेंट एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है वो पूरा लिख देंगे। फिर नीचे आ जाएंगे, फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर बोलेगा सक्सेसफुली सेव हो गया, आप बोलेंगे ओके थैंक यू। फिर उसके बाद क्वालिफिकेशन के बारे में पूछेगा, ठीक है। कौन से क्वालिफिकेशन के बारे में पूछेगा कि आप कौन सा एग्जाम देना चाहते हैं, आप कौन सा एग्जाम देना चाहते हैं, सबसे पहले ये आपसे पूछेगा। तो यहाँ देख रहे हैं पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 क्या होता है, अगर आप 9th 10th के लिए स्टेट दे रहे हैं, सीटेट में जैसे पेपर 1 होता है 1 to 5 के लिए, पेपर 2 होता है 6 to 8 के लिए। वैसे ही इसमें स्टेट में होता है पेपर 1 9 to 10 के लिए, और पेपर 2 11 12 के लिए। तो मैं जो अप्लाई कर रहा हूँ 11 12 के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पेपर 2 सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद आप किस लैंग्वेज के लिए आप एग्जाम देना चाहते हैं, कॉमर्स से हैं आप, होम साइंस से हैं, एग्रीकल्चर से हैं, म्यूजिक से हैं, बोटनी से हैं। मैं उर्दू वाले का अप्लाई कर रहा हूँ, मैं उर्दू सेलेक्ट कर लूंगा। फिर उसके बाद आपको आ जाना है नीचे। उसके बाद आपको अपना मैट्रिकुलेशन का डिटेल डालना है। आप 10th में कहाँ से पढ़े, किस बोर्ड से पढ़े, तो यहाँ आपका जो भी बोर्ड है वो सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपका नाम है स्कूल वगैरह का वो सिलेक्ट कर लेंगे, रोल नंबर वगैरह सब कुछ सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद आप आ जाएंगे नीचे। नीचे आने के बाद देख रहे हैं इंटरमीडिएट का डिटेल आपसे पूछेगा, आप कौन से बोर्ड से पढ़े, तब बिहार बोर्ड है तब लिख देंगे बीएससीबी पटना, कॉलेज का नाम लिख देंगे, रोल नंबर वगैरह लिख देंगे, डिवीजन वगैरह लिख देंगे, ठीक है, कब पास किए वो सब लिख देंगे। फिर आप नीचे आ जाएंगे। फिर आपसे डिटेल मांगेगा ग्रेजुएशन का, ग्रेजुएशन का भी सेम आप लिख देंगे। फिर आ जाएंगे नीचे, मांगेगा पोस्ट
ग्रेजुएशन का, पीजी का, मास्टर का डिटेल मांगेगा, वो भी आप लिख देंगे। क्योंकि पेपर 1 का अगर आप अप्लाई करते तो मास्टर का डिटेल नहीं मांगता, पेपर 2 का अप्लाई करेंगे तो आपको मास्टर का डिटेल देना पड़ेगा। क्योंकि बीएड प्लस ग्रेजुएशन होगा तो आप 9 to 10th का मास्टर बन सकते हैं, यानी कि पेपर 1 का एग्जाम आप दे सकते हैं, स्टेट पेपर 1 का। लेकिन अगर आप पेपर 2 का एग्जाम देना चाहते हैं तो आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए, यानी कि पीजी होना चाहिए। तो इसमें आप पीजी का डिटेल लिख देंगे। फिर उसके बाद आपको बीएड, यहाँ देख रहे हैं, बीएड का आप डिटेल लिख देंगे, ठीक है, जो भी डिटेल है वो लिख देंगे। फिर उसके बाद अगर आपके पास और क्वालिफिकेशन है, आप देना चाहते हैं तो दे दें, मैं बोलूंगा देने की जरूरत नहीं, आपका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर बोल रहा है सक्सेसफुल, मैं बोलूंगा यस, थैंक यू सो मच, सक्सेसफुल हो गया तो ओके। ये है लास्ट ऑप्शन, ये लास्ट ऑप्शन है और मेन ऑप्शन यही है। यहाँ आपको फोटो अपलोड करना है, कितने एमबी का फोटो का साइज होना चाहिए, सॉरी यहाँ 200 केबी से नीचे का। तो मैं आपको बता देता हूँ डॉक्यूमेंट वगैरह कैसे ठीक करना है, ठीक है। तो आपको पहले मैं बता देता हूँ अपलोड क्या क्या करना है। यहाँ आपको फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, आवासीय सर्टिफिकेट अपलोड करना है, 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, 10th का मार्कशीट अपलोड करना है, 12th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, 12th का मार्कशीट अपलोड करना है। उसके बाद ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ग्रेजुएशन का मार्कशीट अपलोड करना है। उसके बाद बीएड का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, बीएड का मार्कशीट अपलोड करना है। पोस्ट ग्रेजुएशन का आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है और उसका मार्कशीट अपलोड करना है। फिर उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करना है और ये सबको यस 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 एग्री करके ये जो है कैप्चा डाल के रिव्यू पे क्लिक कर देना है, पूरा डिटेल आ जाएगा। मैं आपको बता देता हूं कि आपको, तो मैं आ गया वेबसाइट पे, ये वेबसाइट का लिंक मैं दे दूंगा। कहाँ, जैसे आप कमेंट में उस टाइम देख रहे थे कि 4 रजिस्ट्रेशन के लिए 01 वेबसाइट था, 02 4 लॉगिन के लिए, 03 4 कंप्रेस जेपीजी कंप्रेसर। आप इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पहुंच जाएंगे। मैं पहले से यही इमेज टूल में आएंगे, सारा ऑप्शन है, आप देख लिए। आपको जेपीजी को कम करना है या फिर आपको जो भी कम करना है, सारा ऑप्शन है। बहुत अच्छा वेबसाइट है, मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। तो आप इसको यूज कर लेंगे। कन्वर्ट करना चाहते हैं पीडीएफ से जेपीजी, ये वो सब कुछ यहाँ से होता है। तो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, मेन आपको फोटो और सिग्नेचर में मामला होता है, क्योंकि वो जेपीजी में अपलोड करना रहता है। तो आप इसको सिलेक्ट करके फोटो सिलेक्ट कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। अब देखिए ये मेरा फोटो है, ओपन हो गया, 22 केबी का है, मुझे बनाना है 40 केबी का, यानी कि मुझे साइज बड़ा करना है तो कंप्रेस कम करना होगा। ये कंप्रेस 60% है, इसको मैं कर देता हूँ 20% कंप्रेस, 20% या 25। फिर कंप्रेस पे क्लिक करेंगे, देखिए 44 MB का हो गया है, 44 MB का, मुझे चाहिए 15 MB का, यानी कि हमको कंप्रेस करना है, कंप्रेस कर बढ़ाना है। तो 24 से हम कर देते हैं 80% कंप्रेस कर दो। फिर मैं कंप्रेस पे क्लिक किया, देखिए ये हो गया 13 MB का, सॉरी 13 केबी का। जो भी करना वो आप इस तरह से कंप्रेस करके डाउनलोड कर लेंगे। चलिए, जो अगर समझ में नहीं आया हो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझसे आप बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह लिंक है। कहीं भी आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आ सकते हैं, मुझको मैसेज कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक पे मैसेज करेंगे मैं आपको नहीं मिलूंगा, क्योंकि मैं फेसबुक को यूज नहीं करता मैसेंजर के रूप में। मैं सिर्फ फेसबुक को एज अ यूट्यूब यूज करता हूँ वीडियो अपलोड करने के लिए। अल्लाह हाफिज।